दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि वक्त से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं। पैसा, शोहरत, दोस्ती सब लौट सकती है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने वक्त की कीमत नहीं समझी और फिर अपनी गलती का एहसास उसे जिंदगी भर याद रहा। काशीपुर नाम के कस्बे में एक युवक रहता था। उसका नाम था निखिल। निखिल होशियार था, दिमाग तेज था, लेकिन एक बड़ी कमजोरी थी, इसे काम टालने की आदत थी। हर जरूरी काम वह कहता, अभी बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। उसके माता पिता और दोस्त हमेशा समझाते कि वक्त को बर्बाद मत करो, यह सबसे कीमती चीज है। मगर निखिल हंसकर कह देता, अरे यार, जिंदगी बहुत लंबी है, कल देख लेंगे। धीरे धीरे साल बीतते गए। कॉलेज आया तो और भी बिगड़ गया। पढ़ाई की जगह दिन रात मोबाइल, गेम्स और बेकार की मस्ती में वक्त बर्बाद करता रहा। दोस्तों ने मेहनत की, रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन निखिल पीछे रह गया। उसे परवाह नहीं थी। एक दिन अचानक उसका बचपन का दोस्त रवि मिलने आया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसने बताया, भाई, मेरी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। यह सुनते ही निखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही रवि जिसके साथ वह खेला था, पढ़ा था, आज जिंदगी में आगे निकल गया। निखिल बेचैन हो गया। उसके मन में सवाल उठा, मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूँ। हतोत्साहित निखिल कस्बे के बाहर नदी किनारे चला गया। वहां एक साधु महात्मा वटवृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। निखिल ने जाकर कहा, महात्मन, मेरी मदद कीजिए, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मेहनत तो तुम करते ही नहीं, तुम्हारी हार का कारण आलस्य और समय की बर्बादी है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले एक राज्य में गोपाल नाम का गरीब किसान रहता था। वह मेहनती नहीं था, बल्कि हमेशा कहता, अभी वक्त है, बाद में देखेंगे। उसकी गरीबी बढ़ती गई। एक दिन राज्य का राजा अपने महल से बाहर निकला। उसने गोपाल को देखा जो थका हारा सड़क किनारे बैठा था। राजा ने दया दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक सुनहरा अवसर देता हूं। आज का पूरा दिन तुम्हारा है। मेरे खजाने से जितना सोना उठा ले जाओ, सब तुम्हारा होगा। लेकिन सूर्यास्त के बाद महल के दरवाजे सदा के लिए बंद हो जाएंगे। गोपाल खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और पत्नी को यह खबर सुनाई। पत्नी बोली, तो फिर अभी क्यों खड़े हो, भागो और सोना ले आओ। लेकिन गोपाल बोला, पहले कुछ खा पी लो, भूखे पेट दौड़ने से ताकत नहीं रहेगी। उसने आराम से खाना खाया, फिर बोला, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर निकलता हूं। पत्नी चीखती रही, लेकिन गोपाल ने सोचा, अभी पूरा दिन पड़ा है। वह लेटा और गहरी नींद में सो गया। जब आंख खुली तो आधा दिन बीत चुका था। घबराकर भागा, लेकिन धूप और गर्मी से थककर फिर रास्ते में रुक गया। उसने सोचा, जरा पेड़ के नीचे बैठ लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। पर वहीं बैठते बैठते उसे फिर नींद आ गई। जब जागा तो शाम हो चुकी थी। सूरज ढलने ही वाला था। वह घबराकर दौड़ा, पसीना बह रहा था, सांस फूल रही थी। जब महल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदार उन्हें बंद कर रहे थे। गोपाल चिल्लाया, रुको, मैं आ गया। लेकिन सूरज की आखिरी किरण ढल चुकी थी। दरवाजे बंद हो गए। गोपाल जमीन पर गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। वह पछता रहा था, अगर मैंने शुरुआत में वक्त गंवाया न होता तो आज मेरी किस्मत बदल सकती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महात्मा ने कथा समाप्त की और निखिल की आंखों में देखते हुए कहा, वत्स, वही गलती तुम कर रहे हो। अवसर तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम कहते हो कल करेंगे। याद रखो, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। निखिल के भीतर कुछ टूट गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने प्रण लिया, अब से एक भी पल व्यर्थ नहीं करूंगा। अगली सुबह वह सूरज के साथ उठा, फोन और बेकार की चीजों को दूर रखा, पढ़ाई शुरू की, अनुशासन अपनाया। सुबह ध्यान, दिन भर पढ़ाई और हर काम समय पर। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटा। परीक्षा आई। निखिल ने मेहनत से पेपर दिए। रिजल्ट आया तो वह टॉप 3 में था। वही लोग जो उसे निकम्मा कहते थे, आज उसी से सलाह लेने लगे। कुछ साल बाद निखिल सफल करियर में आगे बढ़ गया। एक सभा में जब उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है,
तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, समय का सम्मान। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि समय सबसे बड़ा धन है। जो इसका सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। आलस्य और टालमटोल हमें सिर्फ पछतावा देते हैं। याद रखो, हर सुबह यही सोचकर उठो, आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जो समय आज है वही कल तुम्हारी किस्मत बना देगा। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर कहीं ना कहीं आपको भी लगा हो कि अब वक्त को हाथ से जाने नहीं दूंगा, तो इस पल को यही खत्म मत करो। इस वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि यह सीख औरों तक पहुंचे। इसे शेयर करो ताकि शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनो, क्योंकि याद रखो, एक क्लिक आज किसी का वक्त बदल सकता है।